नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित कुमार और आज छठ पूजा का पहला अर्घ है, इसलिए आप सबको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन भगवान भास्कर के डूबते हुए सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना की जाती है और कल अगले दिन भगवान भास्कर के उगते हुए रूप यानी उदयमान सूर्य की आराधना की जाती है। यह आराधना भगवान भास्कर और मैया छठी के लिए होता है। भगवान भास्कर का उगता हुआ और डूबता हुआ रूप का पूजा इस पूरी दुनिया को एक संदेश देता है। हिंदुस्तान केवल उगता हुआ सूरज को नहीं बल्कि डूबता हुआ सूरज का भी उतना ही सम्मान और उतना ही पूजा करता है, उतना ही आराधना करता है। यानी पूरी दुनिया के लिए यह लोक आस्था का महापर्व जो हम आज मनाने जा रहे हैं, यह पर्व पूरे 4 दिनों का होता है, जिसका पहला दिन नहाय खाए के नाम से जानते हैं, जिसमें कद्दू और चने के दाल का प्रसाद और भात हम लोग खाते हैं, जो संपन्न हो चुका है। कल रात को खरना पूजा था, जिसमें अरमानी, गुड़ और चीनी और चावल का प्रसाद बनता है, जिसको हम लोग भोजन में और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और खरना भी कल संपन्न हो गया और आज छठ पूजा का पहला अर्घ है, जो हम लोग थोड़ी देर में घाट पर जाके गंगा के किनारे, नदी के किनारे, तालाबों में या घर में तालाब बनाकर आज भगवान भास्कर का डूबते हुए रूप को हम अर्घ देंगे, उनकी आराधना करेंगे। यूं तो छठ पूजा की कई मान्यताएं हैं, वेद काल से, रामायण काल से बहुत सारी कथाएं चली आ रही हैं। सामान्य रूप में लोग ये कहते हैं यह कथा और यह पूजा रामायण काल से ज्यादा प्रचलित हो गई। एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, मानस का अर्थ होता है मानी जाने वाली, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री जिनका नाम देवसेना था, देवसेना जिनका काम, जिनकी जिम्मेदारी माताओं के नौनिहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनका जन्म और उनके पालन पोषण से संबंधित उनकी जिम्मेवारी है, देवसेना ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। एक राजा की कहानी आती है। एक राजा थे प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा की जो रानी थी उनका नाम था मालिनी। प्रियव्रत राजा और मालिनी के कोई संतान नहीं थे। वे राजा बहुत ही अच्छे और अपने राज में उनकी पूरी राज खुशियों से भरी पूरी थी, लेकिन उनके संतान ना होने के कारण वे अंतर्मन से बहुत दुखी रहते थे। उनके गुरुजी जो महर्षि कश्यप के नाम से महर्षि थे, जब उनसे उन्होंने संपर्क किया, जब उनके पास गए तो महर्षि कश्यप ने उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की सलाह दी और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी और राजा प्रियव्रत के लिए किया। जब प्रियव्रत रानी मालिनी महर्षि कश्यप के संरक्षण में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ पूर्ण किया और उस यज्ञ से जो खीर की प्राप्ति हुई, उस खीर को रानी ने भोजन किया, खाया और उनको पुत्र हुआ। लेकिन विधि का विधान देखिए, भगवान की मर्जी और हम सबको जो भेंट देना था छठ पूजा का, इस मर्जी के लिए शायद उन्होंने पुत्र तो दिया, लेकिन मालिनी का जो पुत्र हुआ वह मृत पैदा लिया। मालिनी बहुत दुखी थी, महाराज बहुत दुखी थे। मृत बालक को महाराज लेके गंगा किनारे उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में राजा ने निश्चय किया, जब भगवान नहीं चाहते कि हमें संतान हो और इस पीड़ा का हम सहन भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज हम अपना प्राण भी त्याग देंगे। जब उनके मन मस्तिष्क में अपने प्राण त्यागने की बात आई, तब उसी क्षण ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई, जिनको छठी मैया कहते हैं। और देवसेना ने उन्हें कहा कि आपको हमारी आराधना करनी होगी, हमारी पूजा करनी होगी, फिर आपके इस पुत्र की मनोकामना को हम पूर्ण कर देंगे, यानी आपको नियम के अनुसार ही आना होगा। और फिर महाराज ने छठ पूजा किया और छठ पूजा के पश्चात फिर उनको संतान की प्राप्ति हुई। द्रौपदी ने भी छठ पूजा किया पांडवों के हिष्ट पुष्ट और दीर्घायु जीवन के लिए। भगवान राम जब रावण का वध करके, जब लंका से विजय प्राप्त करके जब अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने सीता मैया के साथ मिलकर भी छठ पूजा किया था। और यह छठ की जो महानता है यह पूरी दुनिया में फैली हुई है। और छठ पूजा इसलिए कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन ही यह
घटना महाराज के साथ हुआ था, प्रियव्रत के साथ हुआ था, और देवसेना उसी दिन प्रकट हुई थी, और यह पूजा उसी दिन से होता आ रहा है। इसलिए छठ पूजा का जो अर्थ है, यह लोक आस्था का जो अर्थ है, वह यह है, दुनिया का सबसे पाक और सबसे पवित्र पूजा, सबसे अधिक लोगों के मन में आस्था बनाए रखने वाला पूजा, जो बिहार की पावन धरा से प्रारंभ होती है, लोक आस्था का महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज भगवान भास्कर के डूबते हुए रूप का हम लोग सब आराधना करेंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग अभी पानी के पास जाएंगे, यानी गंगा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, गंगा नदी के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, ये घर के अंदर जो तालाब है वहां हम लोग जाएंगे, और उसी को हम लोग घाट कहते हैं। और घाट पर जाके आज भगवान भास्कर का अस्ताचलगामी अर्घ देंगे, और कल सुबह सुबह भगवान का उदयमान सूर्य का भी अर्घ देंगे। लेकिन पहले अस्ताचलगामी का अर्घ देंगे, फिर उदयमान सूर्य का अर्घ देंगे, और इस प्रकार छठ पूजा संपन्न हो जाएगा। और छठ पूजा संपन्न के बाद हम लोग खुशियां भी मनाएंगे, प्रसाद भी खाएंगे। आप सबको पता है कि छठ पूजा में केला, मूली, फल, ठेकुआ, पूरी, गुड़, इन सारी चीजों का प्रसाद होता है। और लोक आस्था का महापर्व की छोटी सी कथा और पारंपरिक कथा के साथ मैं आमोद कुमार पुनः आपको छठी मैया के तरफ से आशीर्वाद और अपने तरफ से अभिवादन के साथ जय छठी मैया, जय भगवान भास्कर, और छठ पूजा की बहुत सारी अशेष शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय छठी मैया।